गुड मॉर्निंग बच्चे। आज मैंने प्रत्यक्ष विधि के द्वारा आप किसी भी श्रृंखला का समानांतर माध्य कैसे ज्ञात कर सकते हैं उसकी हम गणना करेंगे, उसको हम निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले समानांतर माध्य क्या होता है? मदों का कुल मूल्य बटा मदों की संख्या। मदों का कुल मूल्य, जितने भी आपकी मदें होंगी उनका आपने जोड़ करना है और उसकी जितनी भी संख्या है उससे भाग करके आप समानांतर माध्य को निकाल सकते हैं। इसको x बार से डिनोट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है वर्ग अंतराल, जिसको क्लास इंटरवल बोलते हैं। ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 दिया हुआ है। सबसे पहले आपने क्या करना है बच्चे, इसका मिड वैल्यू निकालनी है। मिड वैल्यू का मतलब होता है ये लोअर या निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटा 2। 0 जमा 10 बटा 2 ये आपका 5 आएगा। 10 जमा 20 30 बटा 2 करेंगे ये 15 आएगा। 20 जमा 30 50 बटा 2 करेंगे ये 25 आएगा। 30 जमा 40 70 हो जाएगा, उसको 2 से भाग करेंगे ये 35 आएगा। 40 और 50 90, उसको 2 से भाग करेंगे 45। और इसकी जो फ्रीक्वेंसीज है वो दी हुई है जिसको आवर्तीज बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी 20, 24, फिर 40, फिर 36 और फिर दिया हुआ अगला 20। ये फ्रीक्वेंसीज आपकी दी हुई है। आपने सबसे पहले क्या करना है, एज्यूम कर लेना है। एज्यूम का मतलब होता है कि आपने अनुमान लगाना है। कल्पित माध्य जिसको बोलते हैं, अनुमानित माध्य, उसको आपने 25 मान लिया। ये क्या है बच्चे, आपका अनुमानित माध्य है। अब आपने इससे विचलन निकालना है, डेविएशन निकालनी है कि ये कितनी दूर है आपका। ये d हम लिखेंगे, d इज इक्वल टू m माइनस ए। ए कितना है बच्चे आपका 25 है। 5 माइनस 25 कितने आएंगे आपके, माइनस 20 आएंगे। देखो ये कर रहे हैं m माइनस ए, m ये संख्या और a आपका 25 आ रहा है। ठीक है, 5 माइनस 25 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10 और 45 माइनस फिर ए कितना आपका 45 में से ये आपने कितने घटाने 25, तो ये आ जाएगा 20। फिर क्या करना, अगले वाले स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, एफ और डी को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए 20 20 हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कितने आगे माइनस के 400, ये कितने आगे आपके 240, ये 0, ये कितने आगे 36 गुणा ये 360, 20 20 ये 400। ठीक है, अब आपने प्लस वाले को अलग से, ये माइनस वाले आपने अलग से जोड़ दिए, कितने आगे ये 640, ये प्लस वाले अलग से जोड़ दिए 760। अब ये किसका जोड़ हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे समेशन। समेशन जोड़ होता है किसका, एफ डी का। ये जो आपने निकाला एफ डी का जोड़, तो एक प्लस की है एक माइनस की है, एक दूसरे में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। 760 में से 640 चले गए, कितना आएगा यहाँ पे आपने कर लेना रफ। 760 में से ये जाएंगे तो ये 120 आएंगे। ठीक है, 760 में से 640 घटा लेने आपने। और यहाँ पे हम लिखेंगे समेशन ऑफ एफ। समेशन ऑफ एफ भी बोलते हैं इसको, एन भी बोलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा जोड़, 6 4 10, यहाँ से 1 2 2 4 4 8 3 11 2 13 1 14 140 हो गया। ठीक है, इसका आपने फॉर्मूला याद रख लेना कि कैसे आपने निकालना है। समानांतर माध्य को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। होता है किसके बराबर है, ए प्लस समेशन एफ डी बटा एन। अब यहाँ पे जो भी वैल्यूज आपने भर देनी है। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 25 है, 25 प्लस समेशन एफ डी हमारा 120 आया। और दूसरा कितना है बच्चे आपका 140 है। ठीक है, ये से ये कट गया, 6 दूने 12, ये 7 दूने 14 तो ये आ रहा है आपका 25 प्लस 6 बटा 7। अब देखिए यहाँ पे 7 एलसीएम आ गए, 7 को 1 से भाग करेंगे 7। ऐसे है ना, जैसे जो भी आपने फ्रैक्शंस की एडिशन कैसे करते हैं, जो भिन्न हैं उनका जोड़ कैसे करते हैं, भिन्नों का जोड़। 7 को 1 से भाग करके 7 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 में 35, 7 में 14 3 17 प्लस 7 से 7 को करेंगे तो 1 आएगा। 1 से 6 को तो ये बन गया, ये कितना हो गया 6 5 11 181 बटा 7। और ये आंसर आएगा 7 में 14, 4 18 41, 7 में 35, 6 41 7, 7 8 56, 4 60, 7 में 35, 5 40, 7 से 49। तो इसको हम 2 स्थानों तक जो निकाल सकते हैं वो कैसे निकाल सकते हैं, 8 और ये 6, ये आंसर है। तो आपने इसको करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन में एक और करवा रहा हूँ। ये था आपकी, ये जो आपकी श्रृंखला थी, ये कौन सी श्रृंखला थी, जिसको बोल सकते हैं कंटिन्यूस सीरीज।
आवर्ती वितरण श्रृंखला के अंदर, आवर्ती वितरण श्रृंखला भी बोल सकते हैं इसको, कॉन्टिन्यूस सीरीज भी बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज भी बोलते हैं, जिसमें कंटिन्यूस है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसके अंदर आपने समानांतर माध्य की गणना की, कौन सी विधि लगाई थी बच्चे? ये जो विधि थी वो कौन सी विधि का प्रयोग किया हमने? प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि का मतलब है, प्रत्यक्ष विधि नहीं, यहाँ पे हमने जो शॉर्टकट मेथड का यूज किया, लघु विधि का प्रयोग किया है। कौन सी विधि का प्रयोग किया है? प्रत्यक्ष नहीं, लघु विधि का प्रयोग किया। 3 विधियां हैं, प्रत्यक्ष, लघु और पद विचलन विधि, और इसके अंदर हमने जो प्रयोग किया है समानांतर माध्य निकालने के लिए लघु विधि का प्रयोग किया। और एक सेकंड क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं, और वो है आपकी जिसको बोलते हैं खंडित श्रृंखला, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर समानांतर माध्य की गणना आपने इसी विधि के द्वारा कैसे करनी है? यहाँ पे वर्ग अंतराल x दिया हुआ है। x कितना दिया है आपका? वर्ग अंतराल नहीं, x दिया है ये 10, ये 20, ये 30, ये 40 और ये 50। ये मजदूरी दी है, कुछ भी हो सकता है ये। और इसके यहाँ पे मजदूरों की संख्या या फ्रीक्वेंसी हम बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4, 5, 3, 5, 3, 2 और 5। ये आपकी मजदूरों की संख्या बोल सकते हैं या फ्रीक्वेंसी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चंस को कौन सी विधि से निकालना ये आपको पता होना चाहिए। एक हमारी, मैंने आपको पहले बताया, एक प्रत्यक्ष विधि, दूसरी लघु, तीसरी पद विचलन विधि। लेकिन हम इस क्वेश्चंस को निकाल रहे हैं लघु विधि के द्वारा, शॉर्टकट मेथड के द्वारा। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे ये एज्यूम कर लिया कि ये एज्यूम्ड में है। तो सबसे पहले आपने डी निकालना। डी किसके बराबर होता है? x माइनस ए। वहाँ पे m था, यहाँ पे x माइनस ए। 10 माइनस 30, तो ये आपके माइनस 20, 20 माइनस 30, माइनस 10, 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 10 और 50 माइनस 30 कर दिए, ये आपके आगे 20। अब क्या करना है? f और d को आपने मल्टीप्लाई करना है। f और d ये कितने हो गए आपके? 80, ये कितने आ गए आपके? 50, ये 0, ये 20 और ये आप 100। ये और इस टाइप के क्वेश्चंस आपने मैट्रिक क्लास के अंदर भी किए हुए हैं, स्टैटिक्स के अंदर। ये आपके 130 जोड़ेंगे, माइनस वाले अलग से जोड़ने हैं, प्लस वाले आपने अलग से जोड़ने हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हम निकाल रहे हैं समेशन एफ डी कितना आ रहा है? माइनस के 10 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? माइनस के 10, क्योंकि माइनस के 130 हैं, जमा के 120 हैं। बड़ी संख्या में से छोटी घटेगी, 130 में से 120 घट गए, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? साइन किसका रहेगा? बड़ी वाली संख्या का। यहाँ पे n कितने हैं इसको आप जोड़ेंगे, 5 4 9 3 12 2 14 और 5 कितनी होगी आपकी? 19। ठीक है, वैसे ही फॉर्मूला लगाना आपने। x वॉर इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? a प्लस समेशन एफ डी बटा n। a कितना हमने माना हुआ है? एज्यूम, कल्पित, अनुमानित माध्य है, वो हमारा 30 है, प्लस समेशन एफ डी ये माइनस जो 10 है और ये 19, ये आपका 30 माइनस 10 बटा 19। ठीक है, इसका एलसीएम ले लिया आपने। यहाँ पे 19, ये 19 को 1 से भाग करेंगे तो 19 आएगा, 19 से इसको वो करेंगे तो कितना हो गया? 570, 19 57 माइनस 10, ये कितना हो गया? 560 बटा 19। 560 बटा 19, इसको आपने कैलकुलेट करना है। तो आंसर कितना आएगा ये आपने निकाल लेना है, 29.47 ये आपका आंसर आएगा। इसको आपने करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।